हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मैंने तो अपने घर में तैयारियां शुरू कर दी है। आप लोगों ने की कि नहीं, ये मुझे बताना जरूर। तो थोड़ी सी पहले से तैयारियां अगर शुरू कर दो ना फेस्टिवल सीजन की, तो काम बहुत आसान हो जाता है। और रोजमर्रा के कामों के साथ साथ जो भी थोड़ा सा समय मिलता है, उससे छोटी छोटी चीजें आप अगर बना लेते हो ना, तो फेस्टिवल बिल्कुल स्पेशल हो जाता है ना। वैसे तो हम बाजार से भी जाकर बहुत सारी चीजें खरीद के ले आते हैं। तो जिनको खरीदने में इंटरेस्ट है उनके लिए ये वीडियो तो नहीं है, लेकिन हाँ, जिन्हें बनाने में, जिन्हें क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट है, ये वीडियो जो है वो उनके लिए ही है। अगर घर के कामों से थोड़ी सी फुर्सत मिलती है ना, तो हम घर के जो कबाड़ माने जाते हैं, जो चीज जैसे कि गत्ते का टुकड़ा हो गया, ये पुराना सा दुपट्टा लिया है मैंने जो कि कहीं कहीं से जल गया है, इसका यूज करूंगी मैं। और एक सूट है ये मेरा, जो कि काफी दिनों से मैं पहन रही थी, कहीं कहीं से फट गए हैं, कहीं कहीं से होल हो गए हैं, अगरबत्ती वगैरह लग जाती है तो होल हो जाते हैं। तो इन सब का यूज करके मैं बनाने वाली हूँ कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको भी पसंद आएंगी और आपको भी कुछ नए आइडिया हो सकता है मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट वाला आइडिया। यहाँ गोटी पट्टी का फूल लिया है मैंने, जो 1-1 रुपए का पड़ा, और ये 50 रुपए का फैब्रिक ग्लू है, 30 का भी आता है, और 20-20 रुपए के 2 पैकेट पड़े, 2 तरह के मिरर लिए थे मैंने। तो इसको, और चूड़ियां तो घर में ऐसे ही पड़ी मिल जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, और अगर आपको के पास पुरानी चूड़ियां नहीं है तो 10-20 रुपए का दर्जन आता है ये, तो आप ये ले सकते हो। तो ये जो गोटी पट्टी की लेस है ना, ये करीब मैंने 16 लगाया है। यानी कि आप ये वाला जो तोरण जो बनाते हैं ना हम, ये बाजार में मिलता है बहुत महंगा, लेकिन इसकी लंबाई अपने अकॉर्डिंग नहीं मिल पाती है, बहुत छोटी-छोटी मिलती है और उनके प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे मैं जो बनाने वाली हूँ ना, तोरण साइड में जो लटकने वाला होता है, उसमें मैंने 8 इस तरह की चूड़ियाँ लगाई है और उसको मैंने मोतियों से जोड़ा है। मोतियों का 50 रुपए का एक पैकेट लेकर के आई थी मैं, और ये कुछ मोती तो मैंने राखी से भी निकाले हैं, आपको आगे दिखाती हूँ मैं। तो बनाने का प्रोसेस बहुत ही आसान है, आप देखते ही आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हो, और इसको बनाने में एक सैटिस्फैक्शन तो ये होती है कि आपने उसको खुद से बनाया हुआ है। दूसरा है, आपके खाली टाइम का उपयोग हो जाता है, और तीसरी बात ये होती है कि आपका घर सज-संवर जाता है थोड़ी-सी मेहनत से ही। ये जो तोरण मैंने बनाए हैं ना, इसका मार्केट प्राइस अगर आप देखोगे तो वो 650 या 700 में आपको 2, वो भी बहुत छोटी साइज का। यहाँ पिक्चर मैंने लगाया है, आप देख सकते हो कि कितने छोटे-छोटे 600 के 2 मिल रहे हैं। मैंने बहुत लंबा बनाया है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। एक छोटी सी रिंग लेंगे, इसको आप किसी भी तार से बना सकते हो, और इसको इसमें इस तरह से धागा को फँसा देंगे, और यहाँ पे गोल्डन और व्हाइट मोती लिया है मैंने। तो उसके बाद सबसे पहले ना, रिंग को फिक्स करने के लिए एक गोल्डन मोती के अंदर दोनों सुइयों को आर-पार करेंगे और क्रॉस कर देंगे। तो इस तरह से मोती यहाँ पे फिक्स हो जाएगी रिंग के अंदर। उसके बाद एक सुई में एक व्हाइट मोती और एक गोल्डन मोती लेंगे, और दूसरी वाली सुई में हमने सिर्फ व्हाइट वाली मोती लेनी है, और दोनों सुइयों को गोल्डन वाली मोती से आर-पार करा देनी है। तो इस तरह से बहुत खूबसूरत सा एक चेन बनकर तैयार हो जाएगा मोतियों का। तो इस तरह से इसको क्रॉस करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। तो चलिए इसको अब मैं डबल साइडेड टेप से टेबल पे इस तरह से चिपका देती हूँ, जिससे कि मुझे बनाने में आसानी होगी। और एक बार मैं फिर से ये प्रोसेस आपको दिखा रही हूँ, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये 2 मोती जो ली है ना मैंने, लेकिन क्रॉस हमें सिर्फ गोल्डन वाली मोती से कराना है, व्हाइट वाली मोती को यूँ ही छोड़ देना है। तो ये इस तरह से मैंने लगभग इसमें 12 मोतियाँ डाली हैं, और उसके बाद इसको कैसे स्टिच करना है, इस तरह से देखिए, सुइयों को इस तरह से डालिए और इसको स्टिच कर दीजिए। अगर आपको स्टिच करने का मन नहीं है तो आप ग्लू गन का यूज़ कर सकते हो। ग्लू गन से भी ये फटाफट से चिपक जाएगा, पर मैं यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ। अपनी सुविधा अनुसार आप काम करोगे तो आपको काम में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। मुझे तो ये सारे काम बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, आपको कैसे लगते हैं कमेंट में बताना ज़रूर, और क्या आपको इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों को बनाने का? तो चलिए ये वाला प्रोसेस एक बार और कर लेते हैं, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये लगाने के बाद ना, नीचे इसको फिर से गोल्डन मोती से इस तरह से फिक्स कर लेना है, और नीचे का प्रोसेस फिर सेम है।
तो होप कि वीडियो समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही होगी तो वीडियो को कर देना लाइक, और लाइक करने के साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसके साथ-साथ आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो पुरानी राखियाँ थी ना, उससे मैंने लाल वाली मोती निकाली है और व्हाइट वाली मोती निकाली है, और छोटी वाली मोती तो हमने ली थी। इन सब से एक लटकन बना लूँगी मैं, और ये लटकन का आइडिया भी राखी को देख कर के ही समझ में आया था मुझे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लटकन बना लिया है। तो आप इस वीडियो को देख कर के अगर ट्राई करते हो तो इस तरह का तोरण बनाना, तो मुझे बताना ज़रूर, और कमेंट में लिखना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो इस तरह के 3 आइडिया मैंने आपके साथ शेयर किए, तीनों एक से बढ़कर एक हैं, और आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो इस तरह से देखो, मोती में बातों-बातों में मोती सारी लग गई, और इस तरह से लटकन जो बने हैं ना, ऐसा मैं 2 बना लूँगी, और 2 बना कर के एक गोल्डन मोती, एक गोल्डन बड़ी मोती के साथ इसको अटैच कर दूँगी। आप इसमें घंटी या कुछ भी लगा सकते, आइडिया तो आप कहीं से भी ले सकते हो, एक से बढ़कर एक आइडिया आपको मिल जाएँगे, उसको इम्प्लीमेंट करना आपके हाथ में होता है। तो इस तरह से ग्लू गन की सहायता से मैंने यहाँ पे चिपका दिया है। तो चलिए इसको हैंग करते हैं और देखते हैं ये कितना लंबा है। ये बिल्कुल ज़मीन को टच करता हुआ है। मैंने 8 ऐसी गोल चूड़ियाँ लगाई है और बीच में 12-12 मोतियाँ डाली है। तो देखो ये कितना प्यारा लग रहा है। मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है बताना ज़रूर। ये देखो ज़मीन से बिल्कुल टच करता हुआ सा है ये। इतना लंबा तोरण मार्केट में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो चलिए चलते हैं सेकंड आइडिया की तरफ। यहाँ पे गत्ते का एक टुकड़ा लिया है मैंने और 2 सर्कल बनाए हैं। तो आप प्लेट से ये सर्कल बना सकते हो या फिर प्रकाश से भी बना सकते हो, और उस बीच वाला सर्कल जो है ना, उसको इस तरह से नाइफ से निकाल दिया है मैंने, और अब यहाँ पे ब्लू कलर का ऊन लिया है और उसको 3-4 बार मोड़ लूँगी मैं, यानी कि थोड़ा मोटा कर लूँगी। मोटा करने के बाद हमें इससे इससे जो है उस सर्कल को कवर करना है। तो चलिए, प्रोसेस तो बहुत बार देखा होगा शायद आपने, या फिर कहीं भी बनाया भी होगा, लेकिन ये वाला थोड़ा-सा डिफरेंट है, ये आगे आपको पता चलेगा, तो वीडियो को पूरा देखना। और इस तरह से लगाने में ना मुझे असुविधा हो रही थी, तो मैंने इसको मोड़ दिया और रबर बैंड लगा दिया, और अब ये फटाफट से लग जाएगा। तो काम करो तो थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाते ही रहना पड़ता है, जिससे कि काम जल्दी निपट जाए। खुद को अकेले ही जब काम करना पड़ता है ना, तो बहुत सारे जुगाड़ भी लगाने पड़ते हैं। तो इस तरह से देखो ये फटाफट से हो गया। सब कुछ बनाने में ये तीनों आइडियाज़ जो हैं, कंप्लीट करने में मुझे कम से कम 2 से 3 घंटे लगे, और ये फटाफट से हो गया। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा काम था, तो मुझे बहुत मन लगा इसको बनाने में। और अब यहाँ गोटी पट्टी वाली लेस ली है, इसको एज़ यूजुअल मैं इस तरह से गाँठ लगा दूँगी, जिससे ये खिसकेगा नहीं। ऊन से चीज़ें खिसकती नहीं हैं। गोटी पट्टी की पतली वाली, बहुत पतली वाली ये लेस है, और इसको इस तरह से लगाना है। तो पहली बार में तो मुझसे भी नहीं लग रहा था, मैं भी पहली बार ही बना रही हूँ यहाँ पे। लेकिन 2-3 बार करने के बाद ये अच्छी तरह से मेरे से भी लग गया, और ये बनाकर मैं बहुत खुश हो गई। इसका कलर कॉम्बिनेशन, इसकी सुंदरता बहुत सुंदर निखर कर के आई है, और मैंने इसको थोड़ा-सा अलग बनाया है। तो चलिए आगे देखते हैं ये और सबसे कैसे अलग है। तो पूरी कंप्लीट हो गई है ये। अब इसको आप चिपका सकते हो या फिर गाँठ बाँध सकते हो। तो मैंने यहाँ पे गाँठ ही बाँध दिया है, चिपकाया नहीं है। चिपकाने के बाद भी ये बन सकता है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से मिलाते हुए ना गाँठ लगा दी है। तो छोटी-छोटी चीज़ों को ट्राई करते रहिए, ज़िंदगी को नया बनाते रहिए। कुछ क्रिएटिविटी अगर आपकी ज़िंदगी में है या आपके अंदर है, तो आपको हर दिन लगेगा कि बहुत अच्छा लग रहा है, आप बोर नहीं होगे। बोर जो शब्द होता है ना, वो खाली बैठे लोगों के लिए होता है। जो बिज़ी होते हैं, चीज़ों को अच्छी तरह से करते हैं, वो बोर नहीं होते। कुछ न कुछ अपने लिए नया खोज लेते हैं, और बोरियत उससे ही दूर कर लेते हैं। तो यहाँ पे पॉम-पॉम वाली लेस बनाई है मैंने, टिक्की बनाई है मैंने। तो इस तरह से इसको बना लिया है। करीब 36 या 40 पर मैंने मोड़ा था इसको बॉटल पे, और उसके बाद साइडों से कट करके इसको राउंड सा शेप दे दिया है कैंची की सहायता से। बहुत आसान है बनाना इसको, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद इसको इस तरह से फैलाते हुए ना, इसको साइड से कट कर दूँगी, तो ये बहुत प्यारा सा एक टिक्की बनकर तैयार हो जाएगा। इस 4-5 इस तरह की टिक्की बनाई है मैंने, जो कि फटाफट से बन गई। ये सब काम जब मैं खाली बैठी रहती हूँ ना, तभी कर लेती हूँ। इससे चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं और एकदम से मेहनत नहीं लगती। अब इस टिक्की को इस तरह से मैंने इस पे चिपकाना है, तो यहाँ पे भी बॉन्ड लिया है मैंने,
और इस तरह से फेवी बॉन्ड की सहायता से चिपका दूंगी। फैब्रिक ग्लू का भी यूज कर सकते हो, फेवी बॉन्ड का भी यूज कर सकते हो, ग्लू गन का भी यूज कर सकते हो। ग्लू गन बेहतर है अगर चीजों को जल्दी करना हो, इन चीजों को ना थोड़ा सुखाना पड़ता है। ये कितना सुंदर लग रहा है। और ये नेट में बताऊं आपको, बच्चे जब छोटे थे ना तो क्रश बनाया था मैंने, उस पे यूज किया था। ये बिल्कुल पतला सजावटों वाला नेट है, तो मैंने सोचा कि चलो ये तो बनाया है मैंने, इसको इस तरह से ऊपर से लगा दूंगी तो और भी प्रिटी लगेगा ये। तो इस तरह से मैंने इसको धागे से, येलो कलर का धागा यूज किया है मैंने, येलो कलर के धागे से इस तरह से इसको नॉट बांध दिया है। और ये देखो कितना सुंदर सा लग रहा है। अब बस ऊपर लटकाने के लिए लगा दूंगी, और नीचे मैंने यहाँ पे इस तरह से देखो इसको लटकने के लिए छोड़ दिया। अब ऊपर मैं हैंग करने के लिए कुछ लगा दूंगी, तो मैंने गोल्डन वाली मोती ले ली है और उसको गूंद लिया है। गूंदने के बाद इस तरह से मैंने लगा दिया, और यहाँ भी एक पॉम पॉम वाले लेस लगा दूंगी, और लगाने के बाद वहां पे रिंग फंसा देंगे हम। और ये जो 2 लटकन थे ब्लाउज वाले उसको निकाल लिया है मैंने, ये इससे मैच कर रहा था, तो इसको इस तरह से सुई धागे की मदद से मैं यहाँ पे सिल दूंगी। तो चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक कैसा लगता है। ये बनने के बाद बिल्कुल डिफरेंट टाइप का और बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुआ है ये। तो देखो इस तरह से इसका लुक आया है, और ये कैसा लग रहा है आपको बताना जरूर। तो चलिए अब थर्ड वाला आइडिया देख लेते हैं। ये बहुत ही आसान है। 4 गत्ते के टुकड़े को मैंने इस तरह से, वो जो कुर्ती थी ना उससे कपड़े को काट करके इसमें चिपका दिया है ग्लू गन की सहायता से। ये बहुत जल्दी बन गया था, 15 से 20 मिनट लगा इसको बनाने में। बहुत आसानी से ये बन गया। इस तरह से कपड़े को के टुकड़े को चिपका दिया, बैक साइड से भी मैंने इसको कवर कर दिया कि गत्ता दिखे नहीं। और उसके बाद इसमें लगा दी पतली वाली लेस, चारों तरफ से समोसे वाली जो लेस आती है ना उसको लगा दिया मैंने। तो कुछ कुछ बनाते रहो तो दिमाग में आइडियाज आते चले जाते हैं। एकदम से तो आइडिया नहीं आता, लेकिन अगर आप किसी चीज में लग जाते हो ना तो आइडियाज की भरमार आ जाती है दिमाग में। तो मुझे भी आइडियाज आते चले गए और मैं इस तरह से बनाती चली गई। कुछ मार्केट में चीजें हम देखते हैं, कुछ यूट्यूब पे भी देख लेते हैं, तो अपने हिसाब से दिमाग उसको सेट कर लेता है और फिर कुछ नया सा ही आइडिया दिमाग में आ जाता है। यहाँ पे मैं यूज करने वाली हूँ कौड़ियों का, छोटी छोटी कौड़ियाँ हैं, पड़ी हुई थी, मैंने सूट में लगाने के लिए मंगवाई थी। तो उन कौड़ियों को मैं यहाँ पे चिपका दूंगी। आप मिरर हो गया या फिर छोटी छोटी फूल आते हैं छोटे छोटे, वो चिपका सकते हो, कुछ भी चिपका सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है और क्या सोचते हो आप। और उसके बाद इस तरह से छोटे छोटे जो नग आते हैं ना, उससे मैंने शुभ लाभ लिख दिया, क्योंकि मेरे पास शुभ लाभ लिखा हुआ था नहीं। अब कॉर्नर में नीचे की ओर मैंने लटकन वाली लेस चिपका दी इस तरह से। और कैसे लिख रही हूँ मैं, इस तरह से देखो, नग गम लगा दिया लाभ के ऊपर और इस तरह से नग को चिपकाती चली गई मैं। तो ये बहुत सुंदर सा लाभ, शुभ लाभ बनकर तैयार हो गया। तो ये 2 डेकोरेटिव पीस मेरे ना 15 से 20 मिनट में बनकर तैयार हो गए हैं। और अब इस बार मुझे मार्केट जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा सा समय हो तो आप भी इन सब चीज़ों को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बची खुची लेस और थोड़ी बहुत चीज़ें अगर खरीदनी पड़ती हैं तो वो 10-20 रुपए की चीज़ें होती, लेकिन जो बनता है ना वो काफ़ी कॉस्टली और काफ़ी सुंदर सा चीज़ बनता है और खुद की मेहनत का बना हुआ होता है, तो सेटिस्फैक्शन भी दे जाता है। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है ना, तो आप उसको जगाए रखो, यानी कि कुछ ना कुछ आप करते रहो। तो इस तरह से ये बनकर तैयार हो गया है। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलती हूँ मैं, मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू, बाय बाय।